अब जो हम लोग पिछला चैप्टर तो खत्म कर लिए थे, आज से नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है हीट। ठीक है, आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हीट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हीट किसे कहते हैं, उष्मा किसे कहते हैं, या उष्मा कैसे काम करता है। तो उष्मा जो काम करता है, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो तीन तरीका से गर्म होता है। ठीक है, तो उसमें उसके अंदर उसके जो जिस भी वस्तु को हम गर्म करते हैं उसके अंदर का जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरे जगह गति करता है। ठीक, तो गति करने के कारण क्या होता है, उसका एक अणु दूसरे अणु के साथ जब गति करता है तो वो अपना ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो उसी से हीट एनर्जी जो है डेवलप होता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल ये डिफिनेशन हो जाएगा, जो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। उष्मा क्या है, उष्मा किसी पदार्थ की एक ऊर्जा है जो किसी पदार्थ में गति ऊर्जा के कारण, पदार्थ के अणु के गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, तो उष्मा का क्या क्या हो गया, जो किसी पदार्थ के अणु के गति ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम उष्मा ऊर्जा कहते हैं। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। और उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। अब क्या होता है, जब किसी भी चीज में हम उष्मा देते हैं, किसी भी चीज में उष्मा जब देते हैं, उष्मा देने से क्या होता है, उसका ताप टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम उसमें उष्मा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि पानी को गर्म होने के लिए किसी गैस के स्टोव पे चढ़ा दिया है। ठीक, अब उसमें उष्मा हम दे रहे हैं, नीचे से गैस जला है तो उष्मा दे रहे हैं। अब जैसे जैसे उष्मा दे रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, पानी का टेम्परेचर, पानी का तापमान जो है वो बढ़ रहा होता है। तो क्या हो गया, उष्मा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया। समानुपाती को इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो उष्मा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो हम जितना ज्यादा उष्मा देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा तापमान बढ़ेगा। तो उष्मा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, तापमान। तो यदि पूछेगा तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल। और सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है, कैलोरी। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है, कैलोरी हो जाता है। अब कहते हैं उष्मा के बढ़ने से तापमान भी बढ़ता है। अभी तो बताया उष्मा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान का। अब उष्मा का जब हम टेम्परेचर जब मापते हैं, जो अलग अलग स्केल के द्वारा मापते हैं। जब मापने के लिए हम जाते हैं तो अलग अलग स्केल से मापते हैं। जैसे कहीं का गर्मी तापमान मापना हो, जो इस साइड का कितना टेम्परेचर है या उस साइड का कितना टेम्परेचर है, तो वो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, और जो है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास हम थर्मामीटर का यूज करते हैं वहां पे। ठीक, डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। अब देखते हैं जो सेल्सियस तापमान के मापने का कौन कौन पैमाना है, उसका उच्चतम तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान उसको कहते हैं जो जितना डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में बदल जाए। ठीक है, और उच्चतम तापमान वो हुआ कि जितना डिग्री सेल्सियस पे पानी वाष्प में बदल जाए। ठीक है, पानी वाष्प में बदल जाएगा तो वो हो गया उच्चतम तापमान, और पानी बर्फ में बदल जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूनतम तापमान। ठीक है, अब देखते हैं जो उच्चतम तापमान क्या है, न्यूनतम तापमान क्या है और कौन कौन स्केल है। तो पहला स्केल हो जाता है सेल्सियस का। ठीक, सेल्सियस को हम डिग्री सी से सूचित करते हैं। ठीक है, डिग्री सी लिख के उसको हम डिनोट करते हैं। उसका न्यूनतम तापमान जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस स्केल का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। उच्चतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर। फ़ारेनहाइट का जो न्यूनतम तापमान होता है, फ़ारेनहाइट का जो न्यूनतम तापमान होता है वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जबकि उच्चतम तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी वाष्प में बदल जाता है। और उसी को यदि सेल्सियस में मापेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब केल्विन में 273 डिग्री केल्विन जो होता है वो न्यूनतम तापमान होता है। न्यूनतम तापमान कितना होता है, 273 डिग्री केल्विन होता है। और जो मैक्सिमम तापमान, उच्चतम तापमान होता है जिसपे पानी वाष्प में बदल जाता है, वो होता है 373 केल्विन। कितना होता है, 373 केल्विन होता है। अब आ जाता है चौथा आ जाता है र्यूमर। र्यूमर को हम आर से सूचित करते हैं।
केल्विन को के से सूचित करते हैं, र्यूमर को आर से सूचित करते हैं। तो र्यूमर का न्यूनतम बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री र्यूमर होता है, 0 डिग्री र्यूमर। तो र्यूमर का न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री र्यूमर होता है, जबकि उच्चतम बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होगा। ठीक है। और रैकिन, उसके बाद आता है रैकिन। रैकिन जो होता है, रैकिन का न्यूनतम तापमान 492 रैकिन होता है, 492 रैकिन होता है, जबकि उच्चतम तापमान जो होता है वो 672 रैकिन होता है। उच्चतम तापमान कितना है? 672 रैकिन। अब कहा जो इस तरह से आपको अगला क्वेश्चन दे सकता है, जो 10 डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, 15 डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, या फिर 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल के दिखाइए। ठीक है। तब इसको हम कैसे बदलेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आता है। तो पहले इसका फॉर्मूला का शॉर्टकट क्या है? जो ताप माइनस न्यूनतम तापमान बटा उच्चतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान। ठीक, जैसे कि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस यहां पे लिखेंगे डिग्री सी माइनस न्यूनतम तापमान इसका कितना है? 0, तो 0 बाय में उच्चतम तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस न्यूनतम तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? फ़ारेनहाइट का। इसका देखिए अगला जो यूनिट है फ़ारेनहाइट है, तो यहां लिखेंगे एफ माइनस फ़ारेनहाइट का न्यूनतम तापमान कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एफ माइनस 32 हो जाएगा बटा फ़ारेनहाइट का मैक्सिमम कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 12 लिखेंगे यहां पे 212 माइनस न्यूनतम कितना है? 32। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये किसके बराबर होगा? बराबर होगा किसके? उसके बाद आ जाता है केल्विन। केल्विन में हम लिखेंगे के माइनस न्यूनतम तापमान इसका है 273 और मैक्सिमम तापमान कितना है? 373 माइनस 273 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है र्यूमर में, तो र्यूमर में लिखेंगे आर माइनस 0 बाय 80 माइनस 0, और रैनकाइन में क्या हो जाएगा? आर ए माइनस ठीक है, आर ए माइनस 492 बटा 672 माइनस 492। ठीक है, इसको पूरा यदि एक साथ नहीं याद करके रख सकते हैं, नंबर सिस्टम में याद रखने में दिक्कत होता है, तो इसको आप ऐसे याद करके रख सकते हैं। ठीक, इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद करके रख सकते हैं कि यूनिट माइनस न्यूनतम ताप बटा उच्चतम ताप माइनस न्यूनतम ताप। यूनिट मान लीजिए सेल्सियस को हमको बदलना है केल्विन में, तो यूनिट कौन सा हो जाएगा? सेल्सियस। ठीक है, और दूसरे तरफ का यूनिट कौन सा हो जाएगा? केल्विन। यूनिट माइनस न्यूनतम ताप, तो सेल्सियस का न्यूनतम ताप 0 हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन का न्यूनतम ताप 273 हो जाएगा। तो यूनिट माइनस न्यूनतम ताप बटा उच्चतम ताप माइनस न्यूनतम ताप, यूनिट माइनस न्यूनतम ताप बटा उच्चतम ताप माइनस न्यूनतम ताप। तो ये हो गया शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है, तो ये सबको एक साथ हम इसको लिख देते हैं ऊपर में, इसको पहले हम इरेज करके। ठीक है,
तो ये आपको सबको हम एक साथ में लिख दिए, ठीक है। अब जैसे देखिए पहले हम जो लिखे थे 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री, ठीक है। इसका न्यूनतम तापमान कितना होता है, 0 डिग्री होता है डिग्री सेल्सियस का। तो डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री थे, मैक्सिमम तापमान अधिकतम होता है 100 डिग्री। तो यहाँ देखिए यूनिट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस न्यूनतम ताप डिग्री 0 डिग्री, उच्चतम बटा उच्चतम ताप माइनस न्यूनतम ताप। उच्चतम ताप कितना है 100, न्यूनतम ताप कितना है 0 डिग्री। दूसरा में फ़ारेनहाइट हो गया यूनिट, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री हो गया, उच्चतम तापमान 212 और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे केल्विन में इसका जो है न्यूनतम तापमान 273, उच्चतम तापमान हो गया 373, फिर उच्चतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान 373 माइनस 273। ह्यूमन में जो है न्यूनतम तापमान 0 डिग्री होता है, उच्चतम तापमान 80 डिग्री होता है। तो यूनिट हो गया आर माइनस 0 बटा 80 माइनस 0। फिर रेनकाइन जो होता है उसमें उसका जो न्यूनतम तापमान होता है वो होता है 492 डिग्री, ठीक है। 492 डिग्री ह्यूमन होता है। तो आर माइनस 492 बटा 672 माइनस 492, तो ये हो गया टोटल फॉर्मूला आपका, ठीक। जब भी तापमान को परिवर्तन करने के लिए होगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो इसमें से कोई भी दो फॉर्मूला एक साथ आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे वो आपको दो क्वेश्चन में हम करके बतला देते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 90 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। 90 डिग्री सेल्सियस तो कौन सा, पहला कौन है डिग्री सेल्सियस वाला और दूसरा कौन है केल्विन में। बदलना किसमें है, केल्विन में। तो यहां से हम पहले डिग्री सेल्सियस को उठाते हैं, यहां से ये वाला, ठीक। ये वाला लेंगे डिग्री सेल्सियस में और केल्विन वाला यहां से है, तो ये वाला, ये दोनों को करेंगे इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वल करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे, ये दोनों को इक्वल करके वैल्यू को डालेंगे और हमारा मान निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री बाय में 100 माइनस 0 किसके बराबर होगा, k माइनस 273 बाय में 373 माइनस 200, ठीक है। दोनों जिसको चेंज करना था और जिसमें चेंज करना था, दोनों का जो है फॉर्मूला में एक साथ लाए, दोनों को बराबर कर दिए। किसमें चेंज करना है, केल्विन में, जिसका तो हमको वैल्यू निकालना ही है, इसको पता, इसका पता नहीं है। सेल्सियस का तो पता है 90 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस के जगह हम 90 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसका वैल्यू बढ़ते हैं 90 माइनस 0 डिग्री बाय में 100 माइनस 0 बराबर है किसके, केल्विन माइनस 273 बाय 'ठीक है। दोनों को बराबर कर दिए, 90 माइनस 0 गया तो 90 ही बचेगा, 100 माइनस 0 गया तो 100 ही बचेगा। के माइनस के तो हमको पता करना है, 373 में से 273 को माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, ठीक है। तो हम पहले वैल्यू फिर से भर लेते हैं, तो 90 बटा 100 बराबर है के माइनस 273 बटा में 100, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कोना कोनी जो गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 100 है ये 100 से कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये 100 इस 100 से कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 90 बराबर के माइनस 273, ठीक है। अब के का वैल्यू पता करने के लिए 273 को इस साइड भेज देंगे, ये इस साइड माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 273 प्लस 90, तो के का वैल्यू कैसे आएगा, 360 केल्विन आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो है सेल्सियस से के किस में बदल दिया,
केल्विन में बदल लिए। अब एक बता देते हैं कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो फ़ारेनहाइट को जब डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए बोलेगा तो एक फ़ारेनहाइट वाला ये फॉर्मूला लेंगे, यूनिट माइनस न्यूनतम बटा उच्चतम माइनस न्यूनतम, यूनिट या फिर इसको उच्चतम न्यूनतम में यदि डिफरेंस या फिर बोलने में प्रॉब्लम होता है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिट माइनस छोटा बटा बड़ा माइनस छोटा, यूनिट माइनस छोटा बटा बड़ा माइनस छोटा, या फिर देसी भाषा में बोले तो यूनिट माइनस छोटका बटा बड़का माइनस छोटका। ठीक है, यूनिट माइनस छोटका बटा बड़का माइनस छोटका। किसका हो गया ये टेम्परेचर निकालने के लिए। ये जो है सरल भाषा में आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, यूनिट माइनस छोटका बटा बड़का माइनस छोटका। ठीक है, तो डिग्री ये है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो इसका फ़ारेनहाइट का लिखेंगे जो यूनिट है तो F माइनस छोटका, छोटका कौन है फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री बटा बड़का माइनस छोटका, बड़का कौन है 212 डिग्री और छोटका कौन है 32 डिग्री। तो 212 बटा छोटा वाला 32 किसके बराबर करेंगे डिग्री सेल्सियस के, डिग्री सी माइनस 100 डिग्री, डिग्री सी माइनस 0 किस बाय में 100 माइनस 0, बड़का माइनस छोटका। बड़ा वाला कौन है सब मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सी होता है और न्यूनतम कितना हो जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से तो ये 0 माइनस करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा C/100 हो जाएगा। ठीक, और F के जगह F का वैल्यू भर देंगे कितना 98 डिग्री। ठीक, इसको सेपरेट कर दीजिए। ये वाला तो आप लिख ही लिए होंगे, इधर यहाँ पे ज्यादा लाइट के कारण जो है ये चमकता है, इसके इधर हम लिख देते हैं इसको मिटा करके। F माइनस 32 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 0 होगा। अब देखिए F के जगह क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा, 98 माइनस 32 और 212 माइनस 32 ये किसके बराबर है C/100 के। अब जिसको ये लगता है C/100 कैसे आया तो किसी भी डिजिट में से हम 0 माइनस करेंगे तो वही रह जाएगा। तो C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 तो C बटा 100 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 8 में से 2 या 6, ऐसे आ गया। अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा 36.6 सेल्सियस के आसपास। ठीक है,
6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। तो जब हम टेम्परेचर मापने के लिए जाते हैं कहाँ पे, थर्मामीटर पे, तो हम जब वहां पे हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही आता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ह्यूमन टेम्परेचर मैक्सिमम जो होता है, सामान्य आदमी का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। और जब उसको सेल्सियस में करेंगे तो वो 363.6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई आप बोलचाल में बोल देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना बुखार नहीं आ जाता है। हमारा जो बुखार मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस यदि मौसम का तापमान बढ़ जाता है तो उसमें आपको बेचैनी महसूस होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब भी हम टेम्परेचर मापते हैं बॉडी का टेम्परेचर, वो हमेशा फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, ये बोलने में ये मत कह दीजिए कभी 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, ठीक है, 98 डिग्री सेल्सियस बुखार है, नहीं। वो बुखार जो होता है वो हमेशा किसी का या शरीर का टेम्परेचर वो हमेशा फ़ारेनहाइट में मापते हैं। डॉक्टर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर को किस यूनिट में मापा जाता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसको हम नापते हैं किसमें, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में कैसे मापते हैं, उसी तरह से ड्यूमर और रैंकाइन वाला भी इसी प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनेगा या टेम्परेचर का वैल्यूएशन चेंज किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, अब एक इसमें पॉइंट आता है कि परम शून्य ताप या फिर शून्य ताप किसको कहते हैं। ठीक, परम शून्य ताप ये टेम्परेचर जो होता है इस पे किसी कोई भी गैस पार्टिकल जो होता है वो भी ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि पानी को हम जब ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही नीचे जाता है, 0 पे नहीं, 0 डिग्री पे पानी भी मिलेगा और बर्फ भी मिलेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पर पानी भी रहता है और बर्फ भी रहता है। ठीक, 0 से नीचे जाने पे वो बर्फ में कन्वर्ट होते जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पानी भी मिलेगा और वाष्प भी मिलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी मिलेगा और वाष्प भी मिलेगा, और 100 से ऊपर जाने पे सिर्फ वाष्प मिलेगा। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ पानी भी मिलेगा और वाष्प भी मिलेगा, और 100 से ऊपर जाने पे सिर्फ वाष्प मिलेगा। 100 से नीचे आते जाएंगे तो पानी ही पानी मिलेगा। और उसी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 से जैसे ऊपर आएंगे तो आपको पानी मिलेगा, 0 से नीचे जाएंगे तो फिर आपको सॉलिड मिल जाएगा, जैसे कि बर्फ मिलेगा, आइस मिलेगा। ठीक है, और 0 पे आपको आइस भी मिलेगा और वाटर क्या कहते हैं, पानी भी मिलेगा, बर्फ भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसी तरह से जो परम शून्य ताप होता है जो उस पे क्या होता है, जो गैस पार्टिकल है वो भी ठोस में परिवर्तित हो जाता है। परम शून्य ताप पे गैस पार्टिकल भी ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ये दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है, ये दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है। तो परम शून्य ताप कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन। परम शून्य ताप जो होता है वो 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 केल्विन।
अब क्या है, परम शून्य ताप किसको कहते हैं, दूसरा त्रिक बिंदु क्या होता है। ठीक है, परम शून्य ताप यह दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान है, यह दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान है। इस ताप पर गैस भी ठोस में परिवर्तित हो जाता है, गैस भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। इस तापमान पर जलवाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जलवाष्प किस में बदल जाता है, सीधे ठोस में। किस तापमान पर, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री केल्विन पे। अब त्रिक बिंदु क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु मतलब तीन चीज जहां मिलता होगा उसको त्रिक बिंदु, नाम में एक त्रि आ रहा है तो त्रिक, 3 पॉइंट 3 चीज मिलता हो तो वैसा बिंदु, वैसा तापमान पॉइंट जहां पे क्या होता है कि जल जो है हमको ठोस में भी मिल जाए, द्रव में भी मिल जाए और गैस अवस्था में भी मिल जाए। तो तीनों अवस्था में जहां पे मिलता है उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। तो त्रिक बिंदु क्या होता है, वह तापमान होता है जहां पे पानी, त्रिक बिंदु वह तापमान होता है जहां पे पानी जो है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु क्या होता है, 0.16 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 डिग्री केल्विन जो होता है वो त्रिक बिंदु का टेम्परेचर है। किसका, त्रिक बिंदु का टेम्परेचर किस, तो 0.16 डिग्री सेल्सियस पे, 0.16 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी जो है हमको द्रव अवस्था में भी मिल जाएगा, ठोस अवस्था में भी मिल जाएगा और वाष्प अवस्था में भी मिल जाएगा। और 273.16 केल्विन पे, 273.16 केल्विन पे। आप ठंड के मौसम में आप देखिएगा जो कहीं पे पानी जमा है या किसी नदी में या फिर किसी तालाब में, वहां जाइएगा तो आप देखिएगा भाप उड़ते मिलता है आपको। ठीक है, तो ठंड के मौसम में जो 273.16 केल्विन या फिर 0.16 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पानी का टेम्परेचर रहता है तो उस समय वो जलवाष्प आपको मिलेगा उड़ते हुए। ठीक है, तो त्रिक बिंदु का जो पॉइंट होता है तो पूछेगा त्रिक बिंदु डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 0.16 डिग्री सेल्सियस को त्रिक बिंदु कहते हैं। या फिर 273.16 डिग्री केल्विन को, 273.16 डिग्री केल्विन को हम क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। तो आपको त्रिक बिंदु समझ में आ गया होगा, कैसे टेम्परेचर बदलते हैं ये समझ में आ गया होगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है, तो यहाँ पर जो गैस पार्टिकल होता है, गैस तक को जो है वाष्प में बदलना पड़ता है, गैस पार्टिकल भी आपको वाष्प में मिलेगा। ठीक है जी, वो वैसा तापमान होता है जिसपे गैस भी किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम कहते हैं परम शून्य ताप। ठीक, तो यहां तक इसको आप पहले लिख लीजिए। वीडियो जो है थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लगभग आधा घंटा का वीडियो बन चुका है। तो आगे का जो प्रोसेस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो आप पढ़ लिए होंगे या फिर समझ गए होंगे। जो अच्छे से समझ गए तो वो भी कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, या फिर जो नहीं समझ पाए हैं तो वो ये बताएं कि आगे क्या हम करें कि आपको अच्छे से समझ में आए। किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है उस पॉइंट के बारे में बताएंगे कि कौन सा पॉइंट ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है।